अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित्य नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया, प्यारे बाबा जब से पाया, प्यारे बाबा जब से पाया। ओम शांति। रोज सवेरे बाबा हम सभी का श्रृंगार कर देते हैं। आज क्या मिला श्रृंगार में? क्या मिला श्रृंगार में? रोज नया नया दे देते हैं बाबा। फ्रेश कर देते हैं रोज सवेरे, श्रृंगार भी करते हैं, अमृत भी पिला देते हैं, मन को बुद्धि को भोजन भी खिला देते हैं। और जो सवेरे सवेरे न खाए उसको क्या होगा? सारा दिन भारी रहेगा। इसलिए सवेरे सवेरे ये ज्ञान अमृत पीना, स्वयं को श्रृंगारित करना बहुत आवश्यक है। सभी करते ही होंगे, जो नहीं रोज करते वो ध्यान दें इस बात पर। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, जीवन का श्रृंगार करने के लिए रोज सवेरे इस तरह श्रृंगार होना आवश्यक है। आज की बहुत सुंदर पॉइंट थी। मैंपन आने से क्या होता है? मैंपन, बीज भी डालते हैं विशेषताओं का, वृक्ष बन जाता है, फल आ जाता है, फिर फल को ये मैंपन की चिड़ियाएं खा जाती हैं। तो मान्य नहीं बन पाते, पूज्य नहीं बन पाते। यदि बार बार कहेंगे मैंने किया, तो सुनने वालों को कैसा लगेगा? सब जब दूसरे का सुनते हैं, कोई बोलता हो ज्यादा, मैंने ये किया, मैंने किया, बार बार अपनी महिमा करें, तो सुनने वालों को अच्छी भावना नहीं बैठती। होता है ना ऐसे? इसलिए मुरलियों में बहुत ज्यादा निमित्त भाव आता है। निमित्त भाव, समर्पण भाव, निष्काम भाव, ये तीनों चीजें बहुत बड़ी हैं। निमित्त भाव से कार्य करना, हम बाबा का कार्य कर रहे हैं, निमित्त हाथ लगा रहे हैं, बाकी वो खुद कर लेता है। जो कुछ हमारे पास है वो क्या है? क्या है वो? बाबा ने कहा आज ईश्वरीय देन। जो कुछ हमारे पास है वो ईश्वरीय देन है, उसी का दिया हुआ, उसी के काम में लगाते हैं, बीच में हमें प्राप्ति हो जाती है। पर यदि उसके दिए हुए को मैंपन में ले आए तो हमारी प्राप्ति समाप्त हो जाती है। हमें खुशी भी नहीं होगी, समस्याएं होंगी। जो बाबा ने शब्द यूज किया वही हो जाएगा। कौन सा? कमाल की बजाय वो हो जाएगा। फिर तो शांति की बजाय अशांति हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान देना है, निमित्त भाव, मैंपन नहीं। हमारी टोटल ज्ञान योग की यात्रा में, जीवन को दिव्य बनाने में निमित्त भाव का बड़ा महत्व है। चाहे आप लौकिक में हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उसे भी निमित्त भाव से करते रहो। कल हम न हो परिवार में तो परिवार चलेगा या नहीं? चलेगा। वो तो कोई न हो यहाँ तो भी सब कुछ चलेगा। हम निमित्त हैं। किसी के मन में ये भाव रहता है मैं कमाता हूँ इसलिए परिवार चलता है, ये भाव गलत है, राइट है? ये गलत है। तुम न कमाओ तो भी परिवार चलेगा। क्यों? रहस्य क्या है? हर आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर ही आई है। हर आत्मा का अपना अपना भाग्य ही है। बहुतों को आपने देखा होगा जीवन में जिनकी बहुत अच्छी तरह पालना हुई, धन से, सब सुख सुविधाओं से, वो कुछ नहीं कर पाए जीवन में।
और जिनको बचपन से कुछ नहीं मिला, मेहनत की बहुत, पढ़ाई में, काम में, वो बहुत आगे निकल गए। इसलिए हम सभी इस बात पे बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देंगे कि किसी भी रूप में मैंपन न हो। बहुत रूपों में मनुष्य के अंदर मैंपन आता है। घर में मैं बड़ी हूं, आता है माताओं को? आता है, आता होगा। मेरी बात मानी जाए, मेरे से पूछ के ही सब कुछ किया जाए। भाइयों को भी आता होगा, मैं बड़ा हूं, मैं मालिक हूं घर का। अब माता सोचे मैं मालिक और पिताजी सोचे मैं मालिक, तो क्या होगा? झगड़ा होने लगेगा, मालिकों में झगड़ा हो जाएगा। असली मालिक ऊपर बैठा देखेगा खेल कि ये दो मालिक नीचे लड़ रहे हैं। तो मैं बड़ा, मैं बड़ी, मैं जिम्मेदार, मैं अनुभवी, ये भी मैंपन है। ये काम मैंने किया, ये काम मैं करूंगा। मैं ये बात सुनाया करता हूँ, बचपन से ही मैं गीता बहुत पढ़ता था। उसमें ये एक बात आती है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने ये अच्छा कर्म किया, मैंने ये पुण्य का काम किया, कल मैं ये अच्छा काम करूंगा, इतने भूखों को भोजन खिलाऊंगा, इतना दान पुण्य करूंगा, जो व्यक्ति ये सोचता है वो कर्म भी रजो प्रधान कर्म है। तो मैं सोचता था, छोटे थे, अगर ये सब भी रजो प्रधान है तो सतो प्रधान कर्म कौन से हैं? भोजन का दान करना, मदद करना दूसरों को, अच्छे काम करना। तो जब बाबा के पास आए तो पता चला कि वो रजो प्रधान इसलिए हैं कि करने वाले को ये आ रहा है कि मैंने किया, मैं करूंगा। निमित्त भाव नहीं है। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात बहुत याद आती है। एक बार वो हिमालय की पहाड़ियों में गए थे, वैष्णव देवी के पास। तो सन्यासी तो थे सब, जहाँ टेंट लगा था वहां थे, वो घूमने निकल गए। दूर को चले गए, देखा एक नदी है, बह रही है, उसके किनारे एक बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन टूटा हुआ है। पता चला कि किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने इसको तोड़ दिया था। तो जब ये सुनते हैं भारतवासी तो अंदर में जरा आने लगता है कुछ कुछ। तो उसको भी आने लगा और सोचा कि मैं यहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाऊंगा, ताकि जिन्होंने तोड़ा वो देख सकें कि तोड़ने वाले से ज्यादा बनाने वाले अच्छे हैं, तो वो करूंगा। वो सोच ही रहा था, बैठा हुआ, तो अचानक वो अंतर्मुखी हो गया और जैसे उसको आवाज आने लगी कि तुम करने वाले कौन होते हो। वहां से उसके जीवन में एक नया टर्न आया, नया परिवर्तन हुआ विचारों में। तो हम ये प्लान भी बनाते हैं कि हम ये अच्छा काम करेंगे, प्लान बनाना भी होता है, लेकिन उसके साथ यदि मैंपन रह जाता है तो उसमें सूक्ष्म शक्तियां हमारा साथ नहीं देती, बाबा की शक्तियां हमारा साथ नहीं देती, बाबा से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा एक अभ्यास है, हम सब कुछ बाबा के लिए करें, करने के बाद सब कुछ बाबा को अर्पित कर दें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जीवन की, समर्पित भाव से रहना, समर्पित भाव से सब कुछ करना, और जो परिणाम मिले उसे भी समर्पित कर देना। ये सब प्रैक्टिस करेंगे, ये कर्मातीत अवस्था तक ले जाने का साधन है। इसको निष्काम भाव कहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को कहूं कि सभी अपने अपने घर को, गृहस्थ को बाबा का यज्ञ बना दें। वो आपका परिवार नहीं, बाबा का यज्ञ है। चेंज करें अपने विचारों को। क्या है आपका गृहस्थ? बाबा का यज्ञ। बिल्कुल बाबा से बात कर लो कि ये मेरा घर नहीं, ये तुम्हारा यज्ञ है।
इससे क्या फायदा होगा कि रोज आप ब्रह्मा भोजन खाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, और जो कुछ काम आप अपने घर में करते हैं, घर के लिए करते हैं, लौकिक कार्य, वो यज्ञ सेवा में गिना जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है ये। वो यज्ञ सेवा हो जाएगी, और जैसे यज्ञ सेवा करने से पुण्य बनता है, ऐसे ही आपको हर कार्य करने से पुण्य प्राप्त होगा। तो मेरा घर बाबा का यज्ञ है, उसमें सब रहने वाले बाबा के बच्चे हैं, उसमें होने वाला कार्य यज्ञ सेवा है। ऐसी भावना बैठा दो, मेरा नहीं यज्ञ सेवा। पसंद है ये विचार? और भी अच्छा, जिसको बहुत उन्नति करनी है इस अलौकिक जीवन में, वो अपने जीवन को भी यज्ञ बना दें। जीवन ही एक यज्ञ, एक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, जिसमें आप भिन्न भिन्न तरह के प्रयोग करें। जीवन की प्रयोगशाला में अलग अलग संकल्पों के प्रयोग करेंगे। ये संकल्प करने से क्या होता है, ये संकल्प करने से क्या होता है। संकल्प ही तो मनुष्य के सुख का, दुख का, निराशा का, आशा का, उमंग उत्साह का, घबराहट का कारण है ना। संकल्प हुआ, वैसी फीलिंग होने लगी। तो अपने संकल्प को ऐसा कर दो कि वो बहुत शक्तिशाली हो जाए और उसका प्रभाव प्रैक्टिकल में दिखाई देने लगे। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आज संकल्प शक्ति की। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें। हमारे पास बाबा ने 9 खजाने दिए हैं। रोज मुरलियों में आता रहता है, आज भी था। खजानों को जमा भी करो और खजानों को कार्य में लगाकर सफल भी करो। स्थूल खजानों के लिए भी यही बात है और सूक्ष्म खजानों के लिए भी यही बात है। अब वो 9 खजाने कौन से हैं, पहले उन्हें जरा गिन लें। पहला खजाना ज्ञान का खजाना। अब आप बोलेंगे आगे। दूसरा खजाना, बोलते रहो, समय का खजाना। तीसरा, शक्तियों का खजाना। चौथा, बोलो बहने बोलो, समय का खजाना हो गया। चौथा, संकल्पों का खजाना। पांचवा, बहने बोले बोले, आप सबके पास है वो, गुणों का खजाना। छठा, वरदान दुआओं का खजाना, दुआएं। सातवां, चलो आगे, सेवा का नहीं, गुण आ गए हैं। खुशी का खजाना। 7 हो गए। 8, पवित्रता का खजाना। 9वां, शांति पवित्रता में आ जाती है, सुख शांति। 9वां, श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का खजाना। ये 9 खजाने हम सबके पास हैं। इन्हें बढ़ाना है, कार्यों में लगाना है, तो ये और बढ़ते जाएंगे और इन्हें सफल करना है। इनसे भाग्य बनता है। थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में सभी सोच लें। जिनके पास ज्ञान खजाना बहुत है और वो इसको सेवा में लगाते हैं, उनका ये खजाना बढ़ता जाता है। जितना सुनाएंगे बढ़ेगा। दूसरा फायदा, सभी ध्यान दें बहनें भी, जो ज्ञान खजाने से भरपूर होते हैं, जो ज्ञान खजाने का दान करते हैं, उनकी बुद्धि दिव्य होती जाती है, उनका विवेक दिव्य होता जाएगा और ये जन्म जन्म चलेगा। बुद्धि किसके पास कैसी रहेगी हर जन्म में, सभी ध्यान से सुने माताएं, किसके पास हर जन्म में बुद्धि कैसी रहेगी, उसका आधार होगा ज्ञान के खजाने को धारण करना, दान करना, बढ़ाना।
ठीक है, ये खजाना चिंतन से भी बढ़ता है, देने से भी बढ़ता है। क्लियर सभी को? समय का खजाना, समय अनमोल खजाना है। ये ऐसा समय है जिस पर हम जन्म जन्म का भाग्य बना सकते हैं। ऐसा समय कभी हाथ में बड़े समय का। विद्यार्थी जब परीक्षा दे रहा है, उससे पहले का परीक्षा हॉल में वो समय उसके सारे जीवन के लिए होता है। उस समय वो अलबेला हो जाए, पढ़े नहीं, परीक्षा देते समय भी अलबेला कर दे, बिगड़ सकता है। बड़ा महत्व है जीवन में, समय का सबसे ज्यादा महत्व है। जो समय को सफल करते हैं, समय उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। जिन्होंने संगम युग के समय को सफल किया, पूरे कल्प में समय उन्हें साथ देगा, धोखा नहीं देगा। इस समय पर हम भाग्य बना सकते हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है समय के लिए। ये वो समय है जब भगवान हमारे सामने है, जब वो भाग्य बांट रहा है, वरदान बांट रहा है। कितना सुंदर समय है। भाग्यवान आत्माओं को ये समय हाथ में आया है। ठीक है, जो भाग्यवान नहीं हैं, उनके हाथ में ये समय नहीं आया है। सवेरे उठते ही भगवान से मुलाकात होती है। लोगों की सवेरे उठते ही किससे मुलाकात होती है? हैं? किसी की टेंशन से, किसी की समस्याओं से, किसी की चिंताओं से। आंख खुलते ही हमारी मुलाकात भगवान से। भाग्यवान हैं सभी। समय को सफल करें। खुद सोचेंगे, अब हम ज्यादा विस्तार नहीं करते। गुणों का खजाना, जिसके पास ये खजाना यहाँ ज्यादा है, जो यहाँ गुणों से संपन्न हो जाते हैं, वो हर जन्म गुणवान रहेंगे। उन्हें गुणवान लोगों का साथ मिलेगा हर जन्म में, तो टकराव नहीं होगा। बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, जो यहाँ ईश्वरीय प्यार में मगन हो जाते हैं, उन्हें हर जन्म संबंधों में प्यार मिलता है। और जो ईश्वरीय प्यार में मगन नहीं होते, उन्हें प्यार की तलाश करनी पड़ती है। उन्हें प्यास रहती है कि कोई उन्हें प्यार करे, निस्वार्थ प्यार। शक्तियों का खजाना, बहुत बड़ी चीज। शक्ति अर्थात पावर। जिनके पास जितनी शक्ति होगी, वो उतनी ही बार गद्दी पर बैठेंगे। पावर आएगी उनके हाथ में, अधिकार रहेंगे उनके हाथ में, वो निर्भय रहेंगे हर जन्म। ऐसे जिनकी यहाँ विजय होती रहेगी, वो हर जन्म हर जगह विजय प्राप्त करेंगे। हार नहीं होगी उनकी, असफलता नहीं मिलेगी उन्हें। बहुत गहरा कनेक्शन है ये शक्तियों से स्वयं का श्रृंगार करना। दुआओं का खजाना, दुआएं यहाँ पर हमें आत्माओं की भी मिलती हैं और परमात्मा की भी। दोनों की दुआएं कैसे मिलती हैं? आत्माओं की दुआएं मिलती हैं कैसे? दूसरों को सुख देने से, उनकी सेवा करने से, उनकी मदद करने से। और परमात्मा दुआएं मिलती हैं उनकी आज्ञाओं पर चलने से, सब कुछ तेरा कर देने से। जो इस समय स्वयं को दुआओं से भरेंगे, जन्म जन्म दुआओं का सुख मिलेगा। और भक्ति में जड़ मूर्तियां भी दुआएं देंगी। संकल्पों का खजाना, एक और बहुत बड़ा खजाना। जैसे समय का खजाना सबसे बड़ा, संकल्पों का खजाना उससे भी बड़ा। दोनों जुड़े हुए हैं। संकल्प वेस्ट हो रहे हों तो समय भी नष्ट हो जाता है सोचने में। संकल्प का खजाना, इसके बारे में बहुत चली हैं। ये भाग्य का खजाना है। एक है संकल्प की शक्ति, एक है संकल्प का खजाना। दो चीजें हैं। संकल्प शक्ति उनको बढ़ती है जो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहते हैं।
योग युक्त रहते हैं। संकल्पों का खजाना ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिनके पास अच्छे अच्छे संकल्प रहते हैं, जैसे स्वमान के संकल्प, विश्व कल्याण के संकल्प, बेहद के संकल्प। इसमें ये बात सभी को ध्यान रखनी है, अपने संपूर्ण जीवन के लिए, पूरे कल्प के लिए एक बात पर सभी विचार करेंगे, भाई भी बहनें भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी ध्यान से सुनेंगे। जिसका दिल छोटा होता है उसको प्राप्ति थोड़ी होती है, जिसका दिल बड़ा होता है उसको प्राप्तियां ज्यादा होती हैं। संसारिक भाषा में जो कंजूस होते हैं वो भूखे ही रहते हैं, जो सबको खिलाते हैं वो जन्म जन्म तृप्त रहते हैं। जो सोचते हैं यहाँ 5 रुपए खर्च हो रहे, क्यों 1 रुपए में खाओ, थोड़ा सा खाना खाओ, पेट ही तो भरना है, क्या है, चने खा के पेट भर लो 1 रुपए के, क्यों 10 रुपए का भोजन खाओ। इसको कंजूसी कहते हैं। बचत करना अलग चीज, बचत वो है कि कहीं वेस्ट होता हो उसको बचा दिया जाए, बेकार खर्च नहीं करना है, बचाया जाए। जो विशाल दिल हैं, हमारी दादी बड़ी दादी सदा हम शुरू से सुनते आते थे, वो ये बात सदा कहती थी, खुला दिल रखो तो खुला आएगा सब कुछ, बंद दिल होता है सब बंद हो जाता है। इसलिए हमने देखा जब यज्ञ में कुछ भी नहीं था, जब हम पहुंचे कुछ भी नहीं था। आप हैरान होंगे, हमारे यज्ञ में कोई कुर्सी नहीं होती थी, बोरियों पे बैठ के भोजन करते थे, कोई डाइनिंग हॉल नहीं था। उससे और पहले तो टेबल भी नहीं थी, एक पत्थर पे बैठते थे, दूसरे पे थाली रखते थे, पूरा सन्यास जीवन था, आश्रम। लेकिन बाबा भोजन बहुत अच्छा खिलाते थे। ये नहीं कि भाई कुछ नहीं है तो बस रोटी खा लो, अचार से काम चल जाएगा, आज तो भोजन अच्छा। तो सबका सहयोग मिलता रहा, दुआएं मिलती रही, यज्ञ आगे बढ़ता रहा। हमारा जो धन है, मैं आपको बहुत खुला कहूं, आपके पास जो धन है वो दूसरों को सुख देने में काम आ जाए। लक्ष्य बनाएं आप अपना। जो धन दूसरों को सुख देने में काम नहीं आता, बैंक में जमा है केवल, बहुतों का सोना लोकर में रहा है, रख दिया, मर गए, वो लोकर में बंद है, कोई सुख नहीं मिला उसका। शायद लोकर भी खत्म हो जाए, धरती भूकंप होगा, लोकर भी नीचे, सब समा जाएंगे धरती के गर्भ में। इसलिए धन संपत्ति सुख देने में काम आए तो बढ़ती रहेगी। आप देखो भारत के धर्म में, हिंदू धर्म में भी ये नियम रहा ना, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 50 दान कर दिए, 200 हो जाएंगे। कोई मैथमेटिक्स, कोई कंप्यूटर इसको सिद्ध नहीं कर सकता, कैसे होगा। मैथमेटिक्स तो कहेगा 50 थे, 50 दान कर दिए, 50 बचे। पर वास्तविकता ये है 100 थे, 50 दान कर दिए, 200 हो गए। ये बहुत सूक्ष्म गति है कर्मों की। पुण्य कर्मों का खजाना बढ़ाते चलें, जन्म जन्म काम आएगा हम सबको। बहुत बड़ा खजाना है, जिसके पुण्य अच्छे होते हैं, समय पर पुण्य ही उसके सबसे बड़े साथी बनते हैं। एक कुमार अभी मुझे सुना रहा था, इधर महाराष्ट्र का ही था, कि बस में वो जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ बस का, बहुत लोगों को चोट लगी, 2-4 मरे, बहुतों को चोट लगी, और वो आराम से निकल के बाहर जाके बैठ गया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ, कहीं जरा सा लगा हो वो भी तो नहीं हुआ। लोग देखते थे उसको बैठा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसकी माँ घर में चिंता कर रही थी, समाचार फैल गया था, पास ही टाउन के पास ही एक्सीडेंट हुआ है। वो ढूंढ रही तो अचानक एक बाबा का बच्चा मोटरसाइकिल पे है, उसने देखा, अरे तुम यहाँ बैठे हो, वो मुस्लिम परिवार से है कुमार, तो उसको ले गया। माँ बहुत खुश हुई, तुम्हें कुछ भी नहीं लगा। तो ये सब पुण्यों का परिणाम होता है। पुण्य जिसके बहुत अच्छे हैं, आपदाओं में उसकी सुरक्षा करते हैं पुण्य। जिसके पुण्य कम है, उन्हें जरा सा पैर फिसलेगा, हड्डी टूट जाएगी, प्लास्टर चढ़ जाएगा। कांटा लगा जरा सा, पक गया, और बढ़ा और बढ़ा,
टांग काटनी पड़ी, कईयों का हुआ है ऐसा, ये प्रैक्टिकल होता रहा है, आपने देखा होगा, हमने कई केस देखे। हमारे यहाँ एक आत्मा है, उस बेचारी का ऐसा भाग्य, सब उसे बेचारी कहते हैं, कि जब से वो यज्ञ में समर्पित हुई, उसको भी 36-37 साल हो गए, मैं आया था उसके बाद ही, थोड़ा समय बाद वो आई बहन, और उसको बीमारियों से ही संघर्ष करना पड़ा। कितनी बार उसकी हड्डियां टूटी, कितनी बार, 1-2 बार नहीं। आज था ना बाबा ने, भाई जुट जाए तो कमजोर तो रह ही जाएगी। अब वो बेचारी एक सीढ़ी भी फिसल गई ना, होता है ना कभी कभी, 2 सीढ़ी उतर जाते हैं, बस टूट गया पैर। 3 मास खाट पर, पूरा जीवन उसका भयंकर बीमारियों में बीता है। उसको देख देख के लोग बहुत उस पर दया करते हैं, कैसा इसका भी जीवन है। लेकिन इतना है कि उसका स्वभाव शांत है, वो परेशान नहीं रहती, चिड़चिड़ी नहीं रहती। ठीक है भाई, खाट पे आराम करना 3 मास, ठीक है, कर लेते हैं। तो पुण्यों का खजाना बढ़ाते चलें। पवित्रता का बड़ा खजाना है, जो सुख शांति का आधार है, उसको भी सभी बढ़ाते चलें, तो जन्म जन्म चरित्रवान रहेंगे, जन्म जन्म धर्म को बल देने वाले रहेंगे। पवित्रता की शक्ति धर्म को बल देती है। किसी भी धर्म में अगर थोड़े मनुष्य भी पवित्र होते हैं, वो धर्म बहुत शक्तिशाली होता है। और किसी धर्म में करोड़ों की संख्या में लोग हों, लेकिन कोई भी पवित्र न हो, वो धर्म नष्ट होने पर होता है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में हुआ है, तो क्रिश्चियन धर्म में के जो उनके पादरी होंगे, पादरी माना मंदिरों के पुजारी, उनकी चर्च में जो पादरी रहेंगे, और उनके जो धर्म के नेता होंगे, उसके बाद नेता होते हैं धर्म नेता, एक देश का एक होता है, फिर सारे संसार का पोप होता है, ऐसे उनके पास हजारों लोग होते हैं। उन सबको ब्रह्मचर्य में रहना आवश्यक है। लेकिन अब वो मुश्किल हो गया, बहुत सारी चर्च बिना पादरियों के हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं रह पाता है वहाँ। ये सिद्ध करता है कि उस धर्म का अंतिम समय पहुंच गया है। हिंदू धर्म आप देखो, सन्यासी पहले बहुत पवित्र रहते थे, अब बहुत कम मिलेंगे। लेकिन इसके बाद भी हिंदू धर्म में बहुत सारी कन्याएं, बहुत सारे सन्यासी अभी तक भी पवित्र रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म ही संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली रहता है। यही देवी देवता धर्म बन जाएगा। तो हम सब अपनी पवित्रता की शक्ति इसलिए बढ़ाएं कि इस शक्ति से धर्म को बल मिलता है। ये सभी खजाने हैं। खुशी का खजाना, खुशी हमारे अपने हाथ में होनी चाहिए, दूसरे के हाथ में नहीं। लक्ष्य बना लें यहाँ भट्टी से, छोटी छोटी बातों में खुशी को नष्ट नहीं होने देंगे। खुशी हमारा अपना खजाना है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जीवन में खुशी नहीं तो धन संपत्ति का क्या मूल्य। इस तरह हर एक खजाने को यूज करें, बढ़ाएं, जमा करें, दूसरों की सेवा में लगाएं, तो ये सब बढ़ेंगे और इनका संबंध जन्म जन्म के भाग्य से है। जो यहाँ पुण्य कर्मों का खजाना इकट्ठा करेंगे, वही क्या करेंगे द्वापर युग के बाद, फिर से पुण्य कर्म चालू करेंगे। जिनके पास यहाँ देने की वृत्ति बन जाएगी, चाहे ज्ञान देना है, चाहे धन को सेवा में लगाना है, चाहे और सहयोग देना है, वो द्वापर युग के बाद बहुत दान पुण्य किया करेंगे। तो ये वर्तमान समय बीज बोने का समय है। सूक्ष्म और स्थूल खजानों को सभी को यूज करना है, बढ़ाना है, बढ़ता ही चलेगा। हमने बाबा के बहुत बच्चों के अनुभव देखे, जो गरीब आए थे यज्ञ में, बाबा के पास गरीब आए थे, 5-5 रुपए सेवा में लगाए, फिर 10-10 रुपए लगाए, फिर और ज्यादा लगाए, फिर और ज्यादा लगाए, फिर धनवान बन गए। एक जूनागढ़ का भाई है, बहुत साल पहले की बात है, 30 साल 35 साल पहले आया, बिल्कुल गरीब था। एक दिन ऐसे ही प्रदर्शनी करनी थी, तो बहन जी ने कहा भाई कौन कौन क्या क्या सहयोग देंगे। उसको ऐसा उमंग आया, जेब में हाथ डाला, जो था सभी दे दिया, गिना नहीं कि ये है, ये लो, लगाओ सेवा में। और उस दिन से उसका कार्य बढ़ने लगा।
दुकानें थी उसकी, चलती नहीं थी, सभी ज्ञान में थे, छोटे बच्चे थे, फिर बच्चों ने दुकान संभाली और अब वो बहुत संपन्न हो गए हैं। तभी से संपन्नता बढ़ने लगी थी। ये ऐसी चीज है जो हम सभी को बहुत समझदारी पूर्वक अपनी सभी चीजें, संकल्प, खुशी, पवित्रता, शक्ति, गुण, ज्ञान, स्थूल धन, भोजन, सबको सेवाओं में लगाना ही चाहिए। ये पुण्य आत्माओं की निशानी है और यही इस समय का सद्विवेक है। देखो, मैं सोचा करता हूँ कि बाबा, उसको भला किसी के पैसे की क्या जरूरत है? वो अगर चुटकी बजाए तो सारे संसार की धन संपत्ति इधर आ जाए। शंकराचार्य की एक कहानी है। शंकराचार्य छोटा सा सन्यासी था, 7-8 साल का, भीख मांगते थे। एक माता के घर गया, माता के घर का भिक्षा दो, तो माता जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटा मेरे घर में तो कुछ नहीं है, गरीब थी बहुत। तो उसने कहा, नहीं, तुम अंदर जाके तो देखो कुछ है। तो एक आंवला रखा था, आंवले को फल माना जाता था, बहुत सुंदर सर्वश्रेष्ठ फल। उसने वो आंवला लाकर शंकराचार्य को दिया। शंकराचार्य ने ध्यान लगाया वहीं, और उस माता के घर में सोने के आंवलों की बरसात हो गई। ये प्रैक्टिकल घटना है, काल्पनिक नहीं। तो मैं सोचता हूँ, यदि शंकराचार्य एक सन्यासी अपनी सिद्धियों से सोने के आंवलों की बरसात कर सकता है, तो शिव बाबा वो क्या कर देगा? तो उसको किसी के पैसे की जरूरत नहीं होती, पर वो क्या चाहता है कि ये थोड़ा थोड़ा लगाएं, इससे इनका धन भी बढ़ेगा, मन शुद्ध होगा। एक चीज आप देखेंगे, देने से मनुष्य को बहुत सुख मिलता है। आप किसी भूखे को भोजन खिला दो, देखो कितना सुख फील होगा स्वयं को। प्यासे को पानी पिला दो, प्यास उसकी बुझेगी, तृप्त हम होंगे। तो बाबा ये चाहता है कि इन सभी आत्माओं का प्यार अर्पित करें। ये धन धन नहीं है, उसमें प्यार समाया हुआ है, उसमें समर्पणता समाई हुई है, बाबा के लिए अपनापन समाया हुआ है। सभी इस बात पर ध्यान देंगे और सभी खजानों के ऐसे भंडारी बन जाएं सभी कि आने वाले समय में खुले हाथ सभी को दान करना पड़ेगा। निरंतर दान चलेगा, निरंतर दान बहुत बड़ा कार्य अब हमारी इंतजार कर रहा है। उसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना है। ओम शांति। प्रभु